क्वेश्चन नंबर 30 ऑफ टीएस ग्रेवाल, क्विक रेशियो ऑफ अ कंपनी इज 2:1, स्टेट गिविंग रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस वुड नंबर 1 इंप्रूव और नंबर 2 रिड्यूस और नंबर 3 नॉट चेंज द क्विक रेशियो। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन हमने करंट रेशियो का कर रखा था, क्वेश्चन नंबर 16 आई थिंक। उसके अंदर भी हमें इंक्रीज डिक्रीज और नो चेंज वाले सारे के सारे हमें फंडे बताने थे इसमें। इसके अंदर वहाँ पर वो करंट रेशियो के ऊपर था, यहाँ पर ये क्विक रेशियो के ऊपर है। और मैंने आपको उस टाइम भी बताया था कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको वैल्यूज़ को अज्यूम करके चलना पड़ेगा कि भाई आपकी वैल्यूज़ कोई एक वैल्यू आपको लेना पड़ेगी। ठीक है, तो मेरे पास सबसे पहले हमें क्विक रेशियो दे के रखा है, तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। अब मैं पहले एक मुझे लिक्विड एसेट और करंट लाइबिलिटी की वैल्यू अज्यूम करना पड़ेगी। रेशो दे के रखा है यहाँ पर 2:1, तो 2:1 के अकॉर्डिंगली लेना पड़ेगा। मीन्स क्विक एसेट शुड बी द डबल ऑफ द करंट लाइबिलिटीज़। तो मैं यहाँ पे लेता हूँ कि लेट द करंट लाइबिलिटीज़ बी ₹1 लाख, 1 लाख रुपए की करंट लाइबिलिटी ले ली। देयरफॉर लिक्विड एसेट इज इक्वल्स टू लिक्विड एसेट बी ₹1 लाख इंटू वॉट 2, दैट इज ₹2 लाख। 2 लाख रुपए हमारा इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, फाइन। अब यहाँ से हम एक एक करके एक एक केस इसका 1 बाय 1 उठाते जाते हैं। और मैंने आपको बताया था इसके अंदर लिखा मैंने सबसे पहले केस 1। ठीक है, तो क्या लिखा मैंने, लिक्विड क्विक रेशो इज इक्वल्स टू 2 लाख लिक्विड एसेट से अपॉन वॉट करंट लाइबिलिटीज़। अब मैं एडजस्टमेंट्स पढ़ता जाऊंगा और एडजस्टमेंट्स का इम्पैक्ट मुझे लिक्विड एसेट और करंट लाइबिलिटी पर ही देखना है। उसके अलावा किसी और चीज़ पर इम्पैक्ट होगा तो वो मैं यहाँ पर नोट नहीं करूँगा। न्यूमरेटर में मेरे पास लिक्विड एसेट है, डिनोमिनेटर में करंट लाइबिलिटीज़ है। जो भी एडजस्टमेंट होगा उस एडजस्टमेंट का इम्पैक्ट मैं इन्हीं 2 वैल्यूज़ के ऊपर देखूंगा। ठीक, फाइन। पर फर्स्ट एडजस्टमेंट इज व्हाट, केस 1 में केस 1 केस ए है ये। ठीक है, परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, आपने गुड्स परचेज किया कैश पर, और अच्छा इसकी वैल्यू नहीं दे रही तो वैल्यू आपने ही कुछ ना कुछ अज्यूम करनी है। परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश, तो देखें गुड्स जब आप परचेज करेंगे कैश में तो इम्पैक्ट 2 चीज़, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश एंट्री होती है, मीन्स आपके पास इन्वेंट्री बढ़ेगी। ठीक है, और कैश आपके पास से कम हो जाएगा। तो कैश इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, क्विक एसेट। क्या क्विक एसेट लिक्विड एसेट का पार्ट है, तो ऑफ कोर्स इट इज अ पार्ट ऑफ लिक्विड एसेट। हमारे पास से मैं कोई एक वैल्यू ले लेता हूँ 50,000 रुपीज़ से, ये मेरा क्या कम हो गया, कैश कम हो गया। ठीक है, और मेरा स्टॉक बढ़ जाएगा। अच्छा, अगर ये करंट रेशो होता तो मैं यहाँ इसको प्लस कर देता, क्योंकि करंट एसेट के अंदर स्टॉक होता है, बट यहाँ पर लिक्विड एसेट है और लिक्विड एसेट के अंदर स्टॉक इंक्लूड नहीं होता, तो अदरवाइज मैं इसके अंदर प्लस नहीं करूँगा। ठीक, फाइन। तो ये मेरा कैश माइनस हुआ और करंट लाइबिलिटी पे कोई इम्पैक्ट एक्चुअली है नहीं, तो ये हो जाएगा 1,50,000 अपॉन 1 लाख इज इक्वल्स टू 1.5:1। पहले 2:1 था और इस हरकत की वजह से 1.5:1 हो गया। मीन्स ये क्या कर गया, इससे हमारा करंट रेशो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर। ठीक है, अब केस 2 पर आए हम। केस 2 या केस बी जो बोलना है आप उसको बोल सकते हैं। तो हमारा जो केस बी है, वैल्यू वही रखता हूँ मैं, 2 लाख रुपीज़ लिक्विड एसेट की वैल्यू और 1 लाख रुपीज़ करंट लाइबिलिटीज़ की वैल्यू। ठीक है, इसमें बोला है परचेज ऑफ गुड्स ऑन क्रेडिट। नाउ दिस टाइम वी आर परचेसिंग गुड्स ऑन क्रेडिट। तो क्या बढ़ेगा, क्या कम होगा, तो देखिए गुड्स अगर हम क्रेडिट पे परचेज करते हैं तो हमारी इन्वेंट्री बढ़ती है और हमारे क्रेडिटर्स बढ़ते हैं, और अगर क्रेडिटर्स बढ़ेंगे तो नेचुरली मेरी करंट लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। तो मैं लेट सपोज 50,000 रुपीज़ से मेरी करंट लाइबिलिटी बढ़ा देता हूँ। ठीक है, ये मेरे क्या बढ़े, करंट लाइबिलिटी लिखी मैंने यहाँ पर, ये मेरे बढ़ गए अपना क्रेडिटर्स, मेरे क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे। ठीक है, इन्वेंट्री बढ़ेगी तो इन्वेंट्री का इम्पैक्ट तो आ नहीं सकता, क्योंकि मैं यहाँ पर करंट एसेट ना लेते हुए लिक्विड एसेट ले रहा हूँ, तो मेरी लिक्विड एसेट के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो अल्टीमेटली मेरा फॉर्मूला होगा 2 लाख अपॉन 1,50,000। और नेचुरली देखिए न्यूमरेटर सेम रहा, डिनोमिनेटर अगर इंक्रीज हो गया तो नेचुरली उस रेशो क्या होगा, अपने आप में अल्टीमेटली डिक्रीज हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 2 लाख डिवाइडेड बाय 1,50,000 इज व्हाट 1.33, विच अगेन रिड्यूसेस द वैल्यू ऑफ व्हाट लिक्विड रेशो। आई होप ये आपको क्लियर है। चलिए अब हम आए केस 3 के ऊपर। केस 3 बोलता है सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000 फॉर ₹20,000। सी के सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग ₹20,000 फॉर ₹20,000। 20,000 का गुड्स 20,000 में ही हमने अल्टीमेटली बेच दिया। तो चलिए केस 3 मैं लेता हूँ। तो मेरे केस 3 के अंदर पहले यहाँ लिखूँ मैं केस सी, सॉरी हाँ केस सी है। मैं वैल्यू पर लिखता हूँ 2 लाख अपॉन नीचे लिखता हूँ 1 लाख। ठीक है, अब इसने क्या बोला है हमसे कि सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग ₹20 फॉर ₹20।
अच्छा, अब यहाँ मेंशन नहीं किया इसने कि ये गुड्स इसने कैश में सेल किया है या क्रेडिट में सेल किया है, ठीक है। एनीवे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कैश में सेल करेगा तो कैश इंक्रीज होगा, क्रेडिट में सेल करेगा तो डेटर्स इंक्रीज होंगे। आफ्टर ऑल बढ़ना तो कोई एसेट ही है उसमें, ठीक है। तो चलिए 20,000 का गुड्स 20,000 में बेचा। दो इम्पैक्ट क्या होंगे इसके अंदर? पहला इम्पैक्ट तो ये होगा कि इन्वेंट्री हमारी माइनस हो जाएगी 20,000 से, और हमारे डेटर्स या हमारा कैश बढ़ जाएगा कितने से? 20,000 से। इन्वेंट्री माइनस कर नहीं सकता क्योंकि मेरे पास लिक्विड एसेट है, लिक्विड एसेट में इन्वेंट्री इंक्लूड होती नहीं है। हाँ, अगर मैं इसको क्रेडिट पे बेचता हूँ तो मैं डेटर्स इंक्रीज करूँगा, डेटर्स भी इंक्रीज करूँगा तो मेरी लिक्विड एसेट बढ़ेगी, या कैश इंक्रीज करूँगा तो वो भी बढ़ेगी, कैश और मैं यहाँ डेटर्स लिख देता हूँ। जैसा आपका असम्पशन लेना आप ले सकते हैं। एनीवे तो ये हो जाएगा ये बन जाएगा अपना 2,20,000 2,20,000 डिवाइडेड बाय व्हाट? 1 लाख। तो आंसर इज 2.2। दैट इज व्हाट लिक्विड रेशियो विल अल्टीमेटली इम्प्रूव। हमारा थर्ड केस में लिक्विड रेशियो हमारा इम्प्रूव होगा। फोर्थ केस है सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग ₹20 फॉर ₹22। सेल ऑफ गुड्स कॉस्टिंग ₹20 फॉर ₹22, इससे कोई ज़्यादा फर्क पड़ना नहीं है। देखिए मैं ये भी लिख रहा हूँ, पहले केस डी के अंदर ये 2 लाख और अपॉन लिखा मैंने 1 लाख। 20,000 का गुड्स 22,000 में बेचा। अरे आप कितने में ही बेचो, इसका मतलब ये हुआ कि आपकी इन्वेंट्री माइनस हुई 20,000 से, आपके डेटर्स या आपका कैश प्लस हुआ कितने से? 22,000 से। इन्वेंट्री का इम्पैक्ट मैं डाल नहीं सकता क्योंकि इन्वेंट्री मेरी लिक्विड एसेट के अंदर होती नहीं है। तो मैं क्या करूँगा, मेरे डेटर्स बढ़ाऊंगा बाय ₹22,000, आइदर डेटर्स और व्हाट? कैश, ठीक है, ऑब्लिक कैश, ठीक है, कुछ भी एक बोल सकता हूँ उसमें। और नो चेंज इन करंट लायबिलिटी, तो क्या आ जाएगा मेरा? अगेन 2,20,000 अपॉन 1 लाख, ठीक है, 2,22,000 सॉरी। तो ये आंसर आ जाएगा 2.22। पहले था हमारा 2 और अब 2.22। तो अल्टीमेटली आवर रेशियो विल व्हाट? इम्प्रूव। आई होप आपको ये वाला पॉइंट भी क्लियर है। केस डी के बाद कम टू केस ई, कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल। अब देखिए लास्ट केस है, इसको मैं ऐसे ही बता देता हूँ। उसमें केस ई जो है, मैं इसमें पहले लिख देता हूँ करंट रेशो 2 लाख अपॉन व्हाट? 1 लाख, है ना। ये बोल रहा है कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल से हमारे पास कैश आया, तो कैश आएगा तो कैश विल इंक्रीज, और इंक्रीज इन कैश विल इंक्रीज इज द लिक्विड एसेट। कोई भी एक वैल्यू ले लेता हूँ 50,000, और किससे आया? ट्रेड रिसीवेबल से। तो ट्रेड रिसीवेबल विल डिक्रीज, एंड ट्रेड रिसीवेबल इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लिक्विड एसेट। तो यही डिक्रीज हो जाएगा। क्या बढ़ा मेरे पास? कैश बढ़ी, और मेरे पास क्या कम हो गए? डेटर्स या ट्रेड रिसीवेबल्स कम हो गए। तो घूम फिर कर अल्टीमेटली आना वैल्यू वो 2 लाख ही है। तो 2 लाख अपॉन 1 लाख, दैट इज व्हाट? 2:1, और आंसर विल बी व्हाट? नो चेंज विल बी देयर, ठीक है। तो हमारे पास इसका नो चेंज। अच्छा, 5 ही केसेस थे, हमारे 5 केसेस पूरे हो गए। आई होप आपको ये क्वेश्चन का सोल्यूशन क्लियर होगा, रीजंस आपको समझ में आए होंगे। मैंने रीजंस नीचे लिख दिए हैं। फिर भी अगर कोई क्वेरी या डाउट आपको लगती है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में जब चाहे पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगता है, नॉलेजेबल लगता है, तो इसे अपने फ्रेंड्स, कलीग्स और क्लासमेट्स के साथ में शेयर करें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नजीब हाशमी साइनिंग ऑफ फ्रॉम नजीब हाशमी अकेडमी। थैंक यू।